देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का। वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके अपने लोग, अपने विरोधियों, इन सब की स्नूपिंग कराते रहे हैं, सबकी जासूसी करवाते रहे हैं। और अभी जिस प्रकार के तथ्य मीडिया के ज़रिए से निकल कर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के लिए बहुत शर्म की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इस्तेमाल दिल्ली सरकार की जासूसी करने में किया जा रहा है। देखिए, ये मैं तथ्य के आधार पे कह पा रहा हूँ। मैं पिछली बार जब सीबीआई की रेड हुई, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि यह रेड सीएम ऑफिस पे नहीं थी, यह उनके अधिकारी के ऑफिस पे की गई थी। लेकिन स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को जो लताड़ लगाई, जो ऑब्जर्वेशंस दिए, जो ऑर्डर्स दिए, उससे ये एकदम तय हो गया बाद में कि ये पूरा का पूरा जो रेड था सीबीआई का, वो सीएम ऑफिस के ऊपर था। उनको उसके कागजात वापस करने पड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो सीबीआई, माननीय मोदी जी ने सीबीआई की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नहीं छोड़ रखी है, केजरीवाल जी के लिए छोड़ के रखी हुई है। तो ये सिस्टम का जो मिसयूज है ना, पावर का जो मिसयूज है, भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये सारी चीज़ों का दुरुपयोग करने का। और ये जो बात है कि अब पीएमओ ऑफिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अपने पॉलिटिकल प्रोमिसेस में और उनको डिस्चार्ज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इस बात में ज़्यादा रुचि रख रहा है कि दिल्ली सरकार का कौन सा मंत्री किस अधिकारी से मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ऐसा करवाकर पीएमओ ऑफिस के जरिए वो संवैधानिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट रहे हैं और निश्चित रूप से संविधान को कमजोर कर रहे हैं। माननीय मोदी जी को जासूसी करने की बजाय अपनी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों के निर्वहन पे पूरा ध्यान देना चाहिए। दिल्ली की सरकार को आज़ाद छोड़ना चाहिए। जो भी आधी अधूरी सरकार उनकी नज़रों में है, वो पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा कर रही है। आप नहीं कर पा रहे हैं, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और जनता आपसे सवाल पूछ रही है। अब इन सब चीज़ों का बदला लेंगे अगर आप, और वो भी दिल्ली की सरकार की जासूसी करवा के, तो ये ठीक बात नहीं है। इससे आप गुरेज करें और लोकतंत्र को कमज़ोर करने से बाज आएं।